नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में 3 जगह एनकाउंटर हुए। कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर। डोंडा में आतंकवादियों ने स्थानीय कैंप पर हमला किया, 2 जवान घायल। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के कैरन इलाके में सेना ने एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना को यहां कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान आतंकवादियों सेना के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, जो अभी भी जारी है। दोस्तों, उधर डोंडा में भी 2 जगह एनकाउंटर चल रहा है। गुरुवार तड़के आतंकवादियों के हमले में 2 सैनिक घायल हो गए थे। सेना के अधिकारियों ने बताया कि काश्तीगढ़ इलाके के जद्दन बाटा गांव में बुधवार देर रात स्कूल में बने अस्थायी सुरक्षा शिविर पर आतंकवादियों ने गोलीबारी कर दी थी। इसमें 2 जवान घायल हुए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी पुलिस का आदेश, कावड़ मार्ग पर अपना नाम लिखे दुकानदार। मकसद कावड़ियों को दुकानदार का धर्म पता चल सके, अखिलेश बोले। ये सामाजिक अपराध है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 22 जुलाई से शुरू हो रही कावड़ यात्रा पर प्रशासन विवादों में घिरता दिख रहा है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 3 दिन पहले यानी कि 15 जुलाई को जारी एक आदेश में कहा था कि कावड़ की रास्ते की दुकानों में मालिक अपना नाम लिखवाए ताकि कावड़ियों में कंफ्यूजन न हो। इस आदेश के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने मुजफ्फरनगर पुलिस की तुलना हिटलर से कर दी। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान ले। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं। जवाब में ASP ने कहा कि यह परंपरा रही है और भ्रम की स्थिति से बचने के लिए ऐसा किया गया है। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी के गोंडा में बड़ा रेल हादसा, पटरी से उतरी चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, 4 की मौत, 20 हुए घायल। जी हां दोस्तों, यूपी के गोंडा में गुरुवार दोपहर बड़ा रेल हादसा हो गया। यहां गोरखपुर होते हुए चंडीगढ़ से असम जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 6 डब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। घटना दोस्तों गोरखपुर रेलखंड के मोतीगंज बॉर्डर की है। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के तमाम उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। रेलवे ने हादसे को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। हादसे की वजह से इस रूट से गुजरने वाली 11 ट्रेनें डाइवर्ट कर दी गई और 2 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर की मां होटल से हुई गिरफ्तार। होटल मालिक बोले नाम बदलकर रुकी। एक लड़का साथ था जिसे बेटा बताया। जी हां दोस्तों, ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर की मां मनोरमा को पुणे ग्रामीण पुलिस ने किसानों को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। वे रायगढ़ के महाड़ के एक होटल में नाम बदलकर रुकी हुई थी। मनोरमा कल रात 8 बजे एक लड़के के साथ होटल पहुंची थी। होटल मालिक ने दैनिक भास्कर को खास बातचीत में बताया कि मनोरमा ने लड़के को अपना बेटा बताया था। उनका यहाँ एक रात रुकने का प्लान था। रात भर के लिए उन्होंने 1000 रुपए होटल मालिक को दिए थे। होटल में एंट्री के समय उनके पास सिर्फ एक बैग था और कमरे में जाने के बाद उन्होंने रूम लॉक कर लिया। डिनर करने भी वे लोग कमरे से बाहर नहीं आए। पुलिस ने उन्हें रात 2 बजे हिरासत में लिया और सुबह गिरफ्तारी की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका। आम आदमी पार्टी ने इंडिया ब्लॉक से नाता तोड़ा। पंजाब CM बोले 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, हरियाणा में इंडिया गठबंधन टूट गया है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पंजाब CM भगवंत मान ने कहा कि पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार है। आधा हरियाणा पंजाब आधे दिल्ली से टच करता है। उन्होंने कहा कि बड़ी बात यह है कि केजरीवाल साहब हरियाणा से संबंध रखते हैं। आपके महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि हरियाणा में हम हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हम हरियाणा में अकेले सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी बीजेपी में खींचतान के बीच अखिलेश यादव का मानसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को बड़ी बात कही। उन्होंने ट्विटर पर अपने एक पोस्ट में कहा कि मानसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। सपा नेता का यहां छोटा पोस्ट बहुत कुछ कहता है। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा में जिस तरह की बयानबाजी चल रही है, उस हलचल पर अखिलेश यादव का यह ऑफर है। समझा जाता है कि सपा अध्यक्ष का यह ऑफर यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के लिए है। इससे पहले अखिलेश यादव के पोस्ट लौट के बुद्धू घर को आए पर भी कई तरह की अटकलें लगी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शरद गुट बोला भाजपा चाहती है कि अजीत महायुति छोड़े। RSS की मैगजीन का हवाला देते हुए कहा NCP के कारण जनता बीजेपी के खिलाफ हुई। जी हां दोस्तों, NCP के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टोक ने दावा किया है कि भाजपा अजीत पवार गुट से महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन छोड़ने को कह रही है। क्रेस्टो ने 17 जुलाई को RSS से जुड़ी एक मराठी साप्ताहिक मैगजीन में छपी रिपोर्ट के हवाले से यह बयान दिया। क्रेस्टो ने कहा कि भाजपा
को एहसास हो गया है कि अजीत पवार के साथ गठबंधन में पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। दरअसल दोस्तों, साप्ताहिक मैगजीन विवेक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में एनसीपी के साथ गठबंधन के बाद से ही जनता की भावनाएं भाजपा के खिलाफ तेजी से बढ़ी है, जिसके कारण हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी का खराब प्रदर्शन रहा और भाजपा चुनाव हार गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बेंगलुरु मॉल में किसान को घूमने से रोका, केस दर्ज। किसान यूनियन ने विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी, भाजपा ने कांग्रेस सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु में 16 जुलाई मंगलवार को एक बुजुर्ग किसान को मॉल के अंदर घुसने से रोक दिया गया था। अब इस मामले में मॉल के मालिक और सुरक्षा गार्ड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल दोस्तों, बुजुर्ग किसान मॉल में घुसते समय धोती पहने हुए थे। इस घटना के बाद किसान संगठनों में आक्रोश फैल गया है और उन्होंने मॉल के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। चश्मदीदों के अनुसार किसान अपने बेटे के साथ जीटी मॉल में प्रवेश कर रहा था, उसी वक्त सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोक दिया। मैनेजमेंट ने नियमों का हवाला देते हुए बताया कि धोती पहने किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। गार्ड ने कथित तौर पर किसान के पैंट पहनने के लिए कहा, जिससे वह अपमानित और शर्मिंदा महसूस करने लगा था। यह घटना तब नजर में आई जब इस विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों को इस तरह के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, जिससे हमारे बुजुर्गों का सम्मान बढ़े और हमारी प्राचीन वेशभूषा को भी एक सम्मानित नजरों से देखा जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीएम योगी में समाई हिटलर की रूह, कावड़ यात्रा को लेकर यूपी पुलिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसल्लिन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में होने वाली कावड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में हिटलर की रूह समा गई है। उन्होंने मुजफ्फरनगर में यूपी पुलिस के कावड़ यात्रा मार्ग पर सड़क किनारे ठेले समेत खाने पीने की दुकानों के मालिकों के नाम बोर्ड पर लगाने को लेकर इसे कानून के खिलाफ उल्लंघन बताया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। खड़गे बोले, मोदी को सिर्फ अपने गुमान की परवाह। इंद्रधनुष योजना पर कहा, लाखों बच्चों को वैक्सीन नहीं मिली, ऐसा करके पीएम ने पाप किया। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केवल अपने गुमान की परवाह है। उन्होंने 2023 में बच्चों की कम वैक्सीनेशन होने वाली इंद्रधनुष योजना के विफल होने का आरोप लगाया है। खड़गे ने कहा कि लाखों बच्चों का टीकाकरण न करवाने का मतलब है कि कीमती जान को खो देना। इन बच्चों का टीकाकरण न करवाकर प्रधानमंत्री ने पाप किया। कांग्रेस के कार्यकाल में टीकाकरण के आंकड़ों में हम बहुत आगे थे, लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में हम पीछे हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2023 में 16 लाख बच्चों को डिप्थीरिया, टिटनेस, परटूसिस, डीटीपी और खसरे के टीके नहीं लगे हैं। इसके अलावा कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की पीएम केयर्स फंड के जरिए मदद भी नहीं की गई। 50% बच्चों को कोई फंड नहीं दिया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली ने मानी गंभीर की बात, श्रीलंका में वनडे सीरीज खेलेंगे, आज होगा टीम का ऐलान। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के नए कोच गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली को भी श्रीलंका में वनडे सीरीज खेलने के लिए राजी कर लिया है। इससे पहले खबर आई थी कि विराट और रोहित श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। हालांकि कोच गंभीर की रिक्वेस्ट पर अब दोनों दिग्गज चयन के लिए उपलब्ध हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रोहित के बाद विराट कोहली का भी श्रीलंका दौरे पर वनडे सीरीज खेलना कंफर्म हो गया है। हालांकि इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि लगातार 6 महीने क्रिकेट खेलने की वजह से विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। बोर्ड ने तीनों दिग्गजों को रेस्ट देने के लिए भी कह दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गोमांस खाने वाले संसद में लाते हैं भगवान शिव की तस्वीर, राहुल गांधी पर बीजेपी ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष सीपी जोशी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर परोक्ष हमला बोलते हुए कहा कि गोमांस खाने वाले संसद में भगवान महादेव का चित्र लेकर आते हैं। जोशी ने बुधवार को दोशा में पार्टी की एक बैठक में यह टिप्पणी की। उनके भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। जोशी ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव है और राहुल गांधी चीन के राजदूत के साथ हाथ से हाथ मिलाकर बैठे रहे, जो गोमांस खाता है और संसद में भगवान महादेव का चित्र लेकर आता है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शंकराचार्य के बयान पर भड़की कंगना रनावत, कहा राजनेता राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा। सीएम शिंदे को गद्दार कहने पर दिया जवाब। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल की मंडी सीट से सांसद कंगना रनावत ने जोशीमठ ज्योतिर्मठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर पलटवार किया है। हाल ही में शंकराचार्य ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को गद्दार और विश्वासघाती कहा था। इस पर अब कंगना ने कहा है कि ऐसी छोटी और ओछी बातें शंकराचार्य को शोभा नहीं देती है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 4 दिन में दोबारा खुला, कीमती सामान स्ट्रॉन्ग रूम में शिफ्ट होगा। अब तक 6 बॉक्स खजाना निकल चुका है। जी हां दोस्तों, ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार यानी कि खजाना गुरुवार को एक बार फिर खोला गया। इस दौरान इनर रत्न भंडार में मौजूद आभूषण और कीमती सामान को अस्थायी स्ट्रॉन्ग रूम में शिफ्ट किया जाएगा। इससे पहले दोस्तों रविवार को 46 साल बाद रत्न भंडार को खोला गया था, जिसमें आउटर रत्न भंडार का सामान 6 बॉक्सों में शिफ्ट करके सील किया गया था। मंदिर प्रशासन ने सुबह 8 बजे से मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है।